हेलो नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज क्या एवरेज पढ़ाने थे। एवरेज औसत औसत क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में एवरेज क्या होता है। यानी कि औसत औसत किसी चीज़ का क्या होता है, एवरेज निकाला जाता है, यानी औसत निकाला जाता है। कोई जैसे कोई पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद वो कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट पैसे को कर देता है। पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देता है तो कहता है कि मैंने कुछ पैसा वहाँ कुछ पैसा वहाँ, और मेरी इनकम जो है इतनी आ रही थी, मेरी इनकम इतनी आ रही थी, तो मेरा कितने की बचत हो रही है, कितने की बचत हो रही और कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे सबसे मेन पॉइंट होती है कि एवरेज निकालने का तरीका आपको कैसा होना चाहिए। एवरेज देखिएगा, किसी चीज़ की वैल्यू होती है एवरेज निकालने के लिए। कहते हैं कि इतना पानी यहाँ पे इतना गिरा, इतना पानी यहाँ पे गिरा, कोई चीज़ है मान लीजिए, कहाँ इतनी सामान हमने इनको दे दी, इतनी इनको दे दिया, और उसका एवरेज क्या होगा कि हमने टोटल समथिंग समथिंग। एवरेज का मतलब होता है समथिंग समथिंग, दरमियान में वैल्यू कितनी निकल के आई है। ठीक। औसत किसी नियम को कैलकुलेट करना होता है। देखिए एवरेज के चैप्टर को जब कैसे क्वेश्चन वाइज करेंगे ना, तो कैसे क्वेश्चन वाइज करने में क्या होगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एवरेज कोई एवरेज का देखिए, टोटल नंबर में से क्या होता है एवरेज, यानी कि एवरेज यानी कि औसत। ठीक। औसत क्या होता है, देखिए औसत कैसे निकाला जाता है। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, यानी कि कुल संख्याओं का योग अपान क्या होता है, अपान में वो संख्या, यानी कि टोटल नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। टोटल नंबर यानी कि हिंदी में कहेंगे कुल संख्या। कुल संख्या सही है। आपको औसत निकालने, किसी चीज़ का औसत निकालना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। देखिए बहुत से लोग औसत के नियम को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कि औसत के नियम को हम ऐसे कैलकुलेट करके आपके सामने रखेंगे जैसे कि ट्रिक के माध्यम से। मैं एक ट्रिकी बेस पे मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ इतना आसान तरीका से पढ़ाऊँगा। हमेशा अगर मेरे क्लास के साथ बने रहोगे, देखिए कैसे कैसे ट्रिक के बेस में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। हैं। जैसे मान लीजिए कुछ संख्या हमने लिख दिया, कुछ संख्या मान लीजिए 2 4, ऐसे ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इनका औसत कितना होगा पूछ रहा, मान लीजिए इनका औसत कितना होगा, इनका औसत कितना होगा। सही है। इनका औसत कैसे निकालेंगे, देखिए औसत निकालने का मतलब क्या होता है, कुल संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर, टोटल संख्या ऐसे एवरेज निकाला जाता है। और एक तरीका और होता है कि औसत निकालने का बीच की संख्या का एवरेज होता है, बीच की संख्या का औसत होता है। देखिएगा अब यहाँ पे देखिए बीच की संख्या तो कोई दिख नहीं रही, बीच की संख्या अगर 2 2 करेंगे तो 2 का गैप बनेगा, लेकिन कि औसत क्या बनेगा, औसत इन दोनों की बीच की वैल्यू बनेगी, यानी 3 से अधिक होगी 4 से कम होगी। औसत कैसे निकाला, बीच की वैल्यू ही औसत कहलाती है, मानी मैक्सिमम वैल्यू। देखिएगा 3 से अधिक होगा, 3 से अधिक कितना होगा 3.5 होगा, ये 4 से कम है और 3 से अधिक है। सही ना। और एक तरीका ये फार्मूला आप रख सकते हैं कि फार्मूले में रखने का तरीका क्या होगा, कुल संख्या आपकी कितनी है, कुल संख्या इनको ऐड करेंगे कितना होगा, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 3 21 होता है, अपान टोटल नंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। 6 से क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं, 6 से भाग करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से अगर काटेंगे, देखिएगा आपका हमने बताया था बीच वाला नंबर, जो बीच वाला नंबर होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि वही उस संख्या का औसत होता है। सही ना। देखिएगा हमने कहा था इसके बीच का नंबर जो होगा वो औसत बनेगा, लेकिन चाहे फार्मूले में रख कर निकालिएगा, चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर क्या बनेगा, वही एवरेज आपका बनता है कि मैक्सिमम वैल्यू।
आप कहीं पर जाइए, कहीं पर जाइए, कह रहा कि कोई कहता है पैसे कमाता है, पैसा कहीं कमाता है, पैसा कमाने के बाद क्या होता है, कहते हैं बचत नहीं आ रही। तो लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि यार एवरेज तो निकालो अपना। तो एवरेज क्या होता है, औसत होता है। दरमियान करिए कि आपने इतना पैसा कमाया और यहाँ यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद क्या होता है, पता चलता है आपका एवरेज, आपकी मेन क्या है, सैलरी, मेन सैलरी कितनी थी और कितना आपने खर्चा किया है, इसके बाद यही औसत निकाला जाता है। ऐसे ही औसत निकलता है। सही है, चलिए ठीक। और बताने का तरीका देखिएगा दूसरा, कुछ संख्या और लिख देते हैं। देखिएगा, जब दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या कुछ भी लिख सकते हैं हम। कुछ भी लिखने का मतलब देखिएगा, जैसे कि हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि 1 3 1 1 3 5 7 9 और 11। तो इन टोटल इन का औसत कितना होगा, इसको निकालिएगा। जैसे हमने पहले वाले सवाल को बताया था उसी तरीके से निकालिएगा। औसत निकालना किसी चीज़ का बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने का काम नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, सबसे मेन बात होती है किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट पकड़ने की। अगर एक ही सवाल में आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो सवाल क्या होता है, चाहे जितना लेंथी चाहे जितना टफ सवाल हो, आप तुरंत इसे सॉल्व कर दोगे। सही ना। देखिएगा, इस सवाल को सॉल्व करेंगे कितना होगा, हमने बताया था अगर या तो फार्मूले बेस कर लीजिए या तो आपका जो मैंने कहा ट्रिक के माध्यम से वैसे लगा सकते हैं। देखिए टोटल नंबर कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। मैंने कहा 6 नंबरों में से क्या होता है, एवरेज क्या होता है, बीच की संख्या एवरेज होती है। बीच की संख्या एवरेज होती है। बीच की संख्या देखिएगा क्या है, बीच की संख्या 3 इधर से 3 इधर से। सही ना, 3 इधर से 3 इधर से। अब क्या होना चाहिए, यानी कि 5 से वैल्यू बड़ी, 5 से वैल्यू बड़ी और 7 से छोटी होनी चाहिए, वही आपका एवरेज होगा। सही ना, वही आपका एवरेज छोटा होगा। देखिएगा, अब देखिएगा हम या तो करेंगे या क्या करेंगे, या तो करेंगे 6.5। सही है, या तो 6.5 होगा या तो फिर, और आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सही ना, अगर 4 ऑप्शंस में से क्या होता है, आपको समथिंग वैल्यू दी रहेंगी। अगर आपके पास समथिंग वैल्यू दी है तो तुरंत आप उसे सॉल्व कर सकते। देखिएगा, चाहे वैसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। ठीक है, देखिएगा समथिंग वैल्यू मैंने बताया, इनको जोड़िए। टोटल नंबर यानी टोटल संख्याओं का योग कितना होगा, टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 होगा, 20 27 होगा, 27 5 कितना होता है, 27 5 32 होता है, 32 3 कितना होता है, 35 होगा ना। 32 3 35 अपान क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना है, 6। टोटल नंबर 6, इससे क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। देखिएगा कितना आएगा, 6 पंचे 30, 6 36, 6 पंचे 30 यानी कि 5। और यहाँ पे देखिएगा 6 पंचे 30 5, पॉइंट लगाएंगे। सही है, पॉइंट लगा देंगे। ये विषम संख्याओं का औसत निकालने, विषम संख्या से इसलिए इसमें ऑप्रीमैक्स वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको फार्मूले में दर्शा के आप तुरंत कर सकते हैं। सही ना, देखिएगा अगर यहाँ पे 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ बचा 5 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया कितना, अब 6 छठिया 48 यानी कि 6 8 बार गया, फिर 2 बार गया, यानी कि ऐसे आपका एवरेज सही होगा। यही ऐसे वैल्यू कटती चले जाएंगे। इसका कोई जैसे कोई वैल्यू क्या होती पूर्ण रूप से कट नहीं रही तो वो दशमलव वैल्यू देती चली जाएगी, लेकिन क्या होता है आपका आंसर यहाँ तक मैच, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको उन्हीं ऑप्शनों में से क्या होगा, क्लिक कर देना होगा, तो आपको आगे बढ़ जाना होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, किसी चीज़ में आपको महारत नहीं हासिल करनी होती। महारत हासिल करनी होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मैं पढ़ाई ना करता। सही ना, तो क्या होता है जैसे जैसे आपको ऑप्शन के अनुसार ही आपको कैलकुलेट करना होता है। ऑप्शन से बाहर नहीं जाना होता है। कहते यार जो 4 ऑप्शन दे रहा है उस ऑप्शन से में से मेरा मैच नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि हमको ऑप्शन से मैच कराना होता है, कहीं और दूर भागने की, ज़्यादा टैलेंट दिखाने की बात नहीं होती है। सही ना, चलिए ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं।
चलिए ठीक, देखिएगा एक सवाल देखिएगा, कुछ वैल्यू दिए हैं। कुछ वैल्यू के मतलब ये होता है, कह रहा है कि अगर 30 तारीख को 10% वर्षा हुई और 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और 4 तारीख को इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, मतलब कि ऐसे ऐसे। तो कह रहा है कि वास्तव में उसका टोटल वर्षा कितनी हुई, ये पूछी जा रही है ना। देखिएगा टोटल वर्षा कैसे हुई, जैसे कह रहा है कि 28 तारीख को 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 28 तारीख को 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, और 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। सही है ना। कह रहा है कि इनका औसत, यानी कि औसत में कितनी वर्षा हुई, यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि टोटल टोटल कितनी कितनी वर्षा टोटल कितनी वर्षा हुई। सही ना। तो आपको ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा हमने बताया था क्या करते हैं, इन संख्याओं को, टोटल संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर, औसत निकालने का नियम यही तो हम बता रहे हैं ना। देखिएगा फिर टोटल नंबरों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल नंबरों की ऐड करेंगे, क्या होगा, 6 5 11 हो जाएगा। सही ना। देखिएगा 6 5 11, 11 7 कितने, 18, 18 5 22 ना, 18 5 22, और 22 9 कितना होता है, 31, और 31 10 41, 31 10 41। सही ना। अपान टोटल नंबर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर। अब इनसे क्या करेंगे, आप भाग कर दीजिए, यानी कि कितनी, यानी कि समथिंग इतने एवरेज में वर्षा हुई, क्या निकल के आएगा, इतनी वर्षा हुई, इतने सेंटीमीटर के दरमियान में इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई। अगर ये चीज़ जो ये, अगर ये वैल्यू है, ये वैल्यू आप समझ लीजिए, ये वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा सेंटीमीटर में निकल गया। यदि दिया होता मीटर में, ये बात हम क्योंकि बताने वाली तो है नहीं, फिलहाल आप लोग समझदार हो। समझदार का मतलब ये होता है, जैसे कि आप ये वैल्यू जिस चीज़ में, क्वेश्चन जिस चीज़ में दिया होगा, आपका आंसर उसी चीज़ में निकल के आएगा। सही ना। चलिए ठीक, देखिएगा अब इनको भाग करेंगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 छचाक 36, 6 पंचे 30 छचाक 36, यानी कितने बार गया, 6 बार गया। ठीक, 36 6 बार गया, और बचा यहाँ पे कितना, 6 36 और 4 1 5, 5 बच गया ना। सही ना। अब 5 से अब इसमें भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। सही ना। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ हो गया 50, 7 छंग 42, सटवट 56, सटवट यानी 7 छंग 42, 7 छंग 42 यानी कि 7। अब ऐसे वैल्यू आते चली जाएंगी, अगर और निकालना चाहो तो एक और निकाल सकते हो, यानी कि आपका आंसर इतना मैच कर जाएगा। अगर इतना मैच करेगा, आप वहीं पे रुक जाइएगा। औसत निकालने का नेम क्या होता है, सेम डायरेक्शन यही होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ तो क्लियर करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा हम फिर से बता दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर आप लिखिए, टोटल नंबर लिखिए जाए, टोटल नंबरों को योग कर दीजिए, टोटल नंबरों को जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद वही उन नंबर से नंबर काउंट करके उनका क्या होता है, आप भाग कर दीजिए। सही ना। आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। सही। अगर पढ़ने के मूड में हो तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, एक दिन ऐसे मैथ का तो कीड़ा आपको समझा, आप मैथ के कीड़ा बन जाओगे एक दिन, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। आप सिर्फ क्या होता है, कंसंट्रेट करके, हमेशा पढ़ने की तैयारी क्या होती है, कंसंट्रेट, किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर लीजिए, आपका दिमाग भी उतना ही कंसंट्रेट हो जाएगा। सही ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी 30 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम के सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, सही है ना, 30 वर्ष है। तो उनमें उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो औसत में क्या होता है, औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अगर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कप्तान की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, चलिए एक क्रिकेट टीम 10 सदस्यों का औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। अगर कप्तान की आयु को भी ऐड कर लिया जाता है तो उसके औसत में क्या होता है, 1 की वृद्धि हो जाती, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कह रहा है कप्तान की औसत आयु कितनी होगी, देखिएगा। कह रहा 10 सदस्यों की आयु कितनी है, 10 सदस्यों की आयु 30 वर्ष है, ठीक ना। अगर कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1, सही ना, 1 वर्ष बढ़ जाता है। यही तो कह रहा कि कप्तान की आयु कितनी होगी, कप्तान की आयु कितनी होगी, देखिएगा कैसे निकालेंगे। 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 मिनट सॉरी, कह रहा कि कप्तान की यानी कि 10 सदस्यों का औसत आयु कितना है, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यानी कप्तान की आयु को भी एंट्री करा लिया, यानी कि ऐड कर लिया जाता है तो उसके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 11 लोग हो गए ना, 11 मल्टीप्लाई प्लस, ये क्यों प्लस लगाया, ये क्यों लगाया जाता है 1 इस बात के लिए लगाया जाता है कि वृद्धि कितनी हो रही, जितनी की वृद्धि होगी हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा यानी कि 30 प्लस 1, यानी कि इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41। तो ये क्या निकल के आया, ये कप्तान की आयु निकल के आई है, सही है। कप्तान की आयु निकल के आती है, सही ना, कप्तान की आयु निकल के आ जाएगी। सही बात समझ में आई ना। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर की 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है तो नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, नए कर्मचारी की औसत आयु कितनी हो जाएगी। 6 सदस्यों की 37 वर्ष है। देखिए 6 सदस्यों की औसत आयु 37 वर्ष है। छह सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी, 37 वर्ष है, सही ना, 37 वर्ष है। कह रहा है कि जो 2 नए मतलब कि 2 नए सदस्य आ रहे हैं, जो 2 नए सदस्य आ जाने के बाद क्या होता है कि 2 वर्ष की उनके औसत में 2 की कमी हो जाती है, सही ना, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए कर्मचारियों का औसत आयु कितनी होगी, देखिएगा यानी कि 37 माइनस, देखिएगा 2 नए आ रहे हैं तो नए आ जाने पर क्या होता है 37 मल्टीप्लाई 2, सही ना। वृद्धि, जितने की वृद्धि होगी आपको सिर्फ वही करना है, वही करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा 37 माइनस अपन 6 दूनी 12। हमने बताया था यदि औसत अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर उस वाले सवाल में प्लस लगा था, इसमें माइनस लगा, यानी कि यहाँ पर औसत में कमी हो रही ना, औसत में कमी हो जाने पर यहाँ पर क्या होता है माइनस कर दिया जाता है। देखिएगा अब इसको माइनस करेंगे कितना होगा, यानी कि यहाँ देखिएगा 7, मतलब कि इसको 12 घटा दी, इसमें 12 घटाएंगे कितना होगा 25, क्या होगा औसत क्या होगा 25 वर्ष। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, सही ना। आगे 10 शानदार ट्रिक के साथ फिर से अगली क्लास में जुड़ेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।